Welcome, champs, to English Kapotli, and I am Abhijit. Today we are going to read Julius Caesar Act 2, Scene 1 ka Part 3. Okay, Part 1 and Part 2 I have already posted in my channel. You can go through the description box, as well as I have already made a separate playlist for you named Julius Caesar. वहां पर जाके भी आप लोग को सर्च कर सकते हैं. तो आज का लेसन है आपका जूलियस सीजर का एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 3. चलो शुरू करते हैं आज. सो इन द पार्ट 2 आई हैव कंप्लीटेड दिस ब्रूटस स्पीच. जो एक्ट 2 सीन 1 में चैम्प्स जो ब्रूटस का स्पीच जो कंप्लीट होता है, मैं उतना दूर किया हूं, आप लोगों जाके देख सकते हैं. Which busy care draws in the brains of men, therefore thou sleepest so sound. तो ये लूशियस को ब्रूटस कहते हैं कि भाई आपका तो कोई means you have no problem. Just sleep is like a honeydew, and that is why what happened, you are able to sleep so very soundly. Now see, from here we are going to start today's lesson. आज का जो लेसन है यहां से हम लोग शुरू करेंगे चैम्प्स. ये देखिए, एंटर पोर्शिया. तो चैम्प्स अभी पोर्शिया कौन है? पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस. मार्कस ब्रूटस का वाइफ है पोर्शिया. सो दिस इज द स्पीच ऑफ पोर्शिया. ब्रूटस माय लॉर्ड. ब्रूटस, पोर्शिया, व्हाट मीन यू? क्या भाई, क्यों आप क्यों जग गए हैं? वेयरफॉर राइज यू नाउ? क्यों आप बिस्तर से क्यों उठ गए? व्हाई यू हैव वोकन अप फ्रॉम योर स्लीप? इट इज नॉट फेयर फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग. ये आपके लिए सही नहीं होगा, आपका सेहत के लिए सही नहीं होगा कि आप बिस्तर से उठ जाए एंड योर वीक एंड यू जस्ट फेस द रॉ कोल्ड मॉर्निंग. मीन्स ये सुबह का जो कोल्ड मॉर्निंग है ये आपके लिए सही माने आपका सेहत के लिए सही नहीं होगा. इट विल नॉट बी वेरी मच प्रॉपर फॉर योर हेल्थ. ओके, तो आपका सही जो सेहत है ये शायद आपका खराब हो सकता है. ये रॉ कोल्ड मॉर्निंग जो है वो अच्छा नहीं भी हो सकता है आपका सेहत के लिए. नाउ दिस इज पोर्शिया. नॉर फॉर योर्स नीदर. ठीक है, अगर मेरा सेहत के लिए अगर अच्छा नहीं होता, इफ इट इज नॉट प्रॉपर फॉर माई हेल्थ, देन इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर नीदर. मैं आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है. यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोल फ्रॉम माई बेड. मीन्स वेरी अनजेंटली. ठीक है, आपने बिस्तर से उठ गए हैं आप. यू हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम योर बेड एंड यस्टरडे नाइट एट सपर यू सडनली रोज एंड वॉकड अबाउट म्यूजिंग एंड साइंग. और कल रात को आपने क्या किया था? सपर का समय में आप अचानक उठ जाते. यू जस्ट सडनली रोज एंड वॉकड अबाउट. आप पैदल चल रहे थे. म्यूजिंग, यू नो चैम्प्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूजिंग? म्यूजिंग का मतलब है आपका थिंकिंग. म्यूजिंग मीन्स टू थिंक. ओके, थिंकिंग. म्यूजिंग का मतलब है थिंकिंग. एंड साइंग मीन्स यू आर जस्ट ब्रीदिंग वेरी हेवीली. वेरी ओके, with your arms across. and when I आप हाथ को ऐसा क्रॉस लेके आप चल रहे थे. and when I asked you what the matter was, जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, why are you behaving in such an abnormal way, मैंने जब पूछा, you stared upon me with ungentle looks. आप मेरे तरफ देखते हैं very ungently. you have looked at me. I urged you further. मैंने और further मैंने आपको पूछा. I have requested you further. मैंने आपको और पूछा, requested you. Then you scratched your head. आप अपना सर को खुजाते हैं. आप just you scratch your head and too impatiently stamped with your foot. आप क्या करते हैं? बहुत जोरों से अपना पैर को जमीन पे पटकते हैं. ओके, yet I insisted. Then फिर मैंने आपको पूछा. Again I asked you. Yet you answered not. Again you have not answered me. आप फिर से मुझे नहीं बताते. But with an angry wafture of your hand gave sign for me to leave you. और आप with an angry wafture, you know champs, wafture का मतलब है आपका wave of your hand. wave, आप अचानक हाथ को ऐसा हिलाते हैं और मुझे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं. gave sign for me to leave you. So I did. तो उसी मोमेंट में वहां से चली जाती हूँ. fearing to strengthen and impatience. तब मुझे मैं डर रही थी, क्या पता कि आपका जो इंपेशंस है ये और भी बढ़ सकता है. इट में strengthen मीन्स इट में बिकम स्ट्रॉन्ग. which seemed too much unkindled and which seemed too much provoked and withal hoping it was but an effect of humor. तो मैंने तब सोचा कि दिस इज एन effect of a passing mood. शायद आपका मूड सही नहीं है. which sometime hath
His are with every man. तो सभी मैन का ऊपर इस तरह का परिस्थिति कभी कभी एवरी मैन दे सफर फ्रॉम दिस कंडीशन. ओके, इट विल नॉट लेट यू ईट, नॉट टॉक, नॉट स्लीप. ना आपको ठीक से खाने देंगे, ना आप किसी से बात करने का इच्छा रहेगा, और आपको नींद नहीं आएगा. एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट दैट मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन. मीन्स और ये क्या होगा, एंड ये आपका अपियरेंस में बहुत सारा बदलाव लाएगा. इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर अपियरेंस. ओके, एंड इट विल ऑल्सो चेंज योर माइंड. तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैं आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस, और क्या होगा कि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूं. मीन्स दैट इज वाई आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस. डियर माई लॉर्ड, मेक मी एक्वेंटेड विथ योर कॉज ऑफ ग्रीफ. प्लीज माई लॉर्ड, आपका जो भी ग्रीफ है, जो भी दुख है, वट एवर द सैडनेस यू आर हैविंग, प्लीज एक्वेंट मी. मीन्स यू गिव मी द नॉलेज ऑफ योर ग्रीफ. आप मुझे बताइए, आप मुझे जानकारी दीजिए. ब्रूटस, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट इज ऑल. ब्रूटस बताना नहीं चाहते और कहते हैं कि भाई मेरा हेल्थ कंडीशन सही नहीं है और कुछ नहीं. ब्रूटस, ब्रूटस इज वाइज एंड वेरी नॉट इन हेल्थ. he would embrace the means to come by it. ब्रूटस तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इज अ वेरी वाइज पर्सन. अगर सही में ब्रूटस, इफ ब्रूटस इज रियली अनहेल्दी, then why should Brutus embrace all those things which will intensify his bad health? वो अपना बैड हेल्थ को और माने बढ़ाने के लिए वो सब चीज को फिर से क्यों वो एम्ब्रेस करेंगे. मीन्स ही विल जस्ट वो जकड़ेंगे. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कोल्ड मॉर्निंग में उसको चलना फिरना उचित नहीं है. और ब्रूटस तो काफी समझदार व्यक्ति है. अगर ब्रूटस का हेल्थ कंडीशन खराब होता तो ये कोल्ड मॉर्निंग कंडीशंस में वो अपना बिस्तर छोड़ के नहीं उठते. दिस इज द थिंग. ओके, ब्रूटस, वाई सो आई डू. गुड पोर्शिया, गो टू बेड. हाँ भाई, मैं मेरा केयर ले रहा हूं. आई एम ऑलरेडी टेकिंग माई केयर. गुड पोर्शिया, गो टू बेड. प्लीज आप बिस्तर पे चले जाइए. नाउ पोर्शिया, इज ब्रूटस सिक. क्या सही में ब्रूटस सिक है? एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेस्ट एंड सक द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग. और ये क्या सही है दैट यू शुड रिमेन अनब्रेस्ट, मीन्स विथ योर buttons of your cloak open and suck up the humors of the dank morning and suck up the humors of the dank morning. Dank morning मतलब है आपका damp, cold morning. Okay, what is Brutus sick and will he steal out of his wholesome bed? अगर Brutus sick है तो क्या Brutus अपना wholesome, comfortable bed से, wholesome का मतलब है comfortable bed से उठते थे to dare the vile contagion of the night, and he should just face the vile contagion of the night. This means the risk of getting contaminated by the night air, unhealthy night air, and tempt the rheumy and unpurged air to add unto his sickness. And tempt means invite, means lalchana, the rheumy and unpurged air. Rheumy का मतलब है आपका not purified, and unpurged, this is also dirty air. And to add unto his sickness means this will intensify his sickness more. आपका sickness को और बढ़ाएंगे. No, my Brutus, you have some sick offense within your mind. ये नहीं है Brutus, आप unhealthy नहीं है. You know Brutus, there is some sort of thing which is going in your mind. आप health means physically you are not, माने you are okay. You are suffering from some mental tussle within your mind. By the right and virtue of my place, I ought to know of. By the right and virtue of my place, that means being a wife, मैं आपका wife हूं, अर्धांगिनी. Okay, means I am the half of you. By that right, I should know what is the thing which is tormenting you. क्या चीज है, क्यों आप इतना, means why are you so very disturbed? She kneels, and upon my knees I charm you by my once commended beauty, by all your vows of love, and that great vow which will incorporate and make us one. Means you see, आप मेरा एक ये ब्यूटी, मीन्स दिस कमेंडेड ब्यूटी. कमेंडेड ब्यूटी का मतलब है, कमेंडेड का मतलब है प्रेज्ड.
Okay, praised beauty by all your vows of love and whatever the vows of love, जो भी promises of love, और सबसे बड़ा vow मीन्स सबसे बड़ा promise जो है मीन्स द vow of marriage which incorporate मीन्स which has united us. ओके, incorporate का मतलब है चैम्प्स आपका united, फॉलोड, इसका मतलब है united, फॉलोड, मैं यहां लिख देता हूं united and make us one, और हम दोनों को एक किया, दैट इज मीन्स द vow of marriage that you unfold to me, और उसी vow का मीन्स आई एम जस्ट by the virtue of that vow, I just, you should unfold to me yourself, your half. I am your, मैं आपका हूं and I am your half. Why you are heavy? Why are you so very heavy? And what men tonight have at resort to you? And who are those persons who have come to you tonight to meet you? For here have been some 6 or 7 who did hide their faces even from darkness. Means 6 से 7 व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने अपना फेस को ढक के रखे थे. दे हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर फेस एंड दे हैव कवर्ड देयर फेस इवन इन द डार्कनेस ऑल्सो. डार्कनेस में भी अपना फेस को कवर करके रखे थे. नाउ ब्रूटस, नील नॉट जेंटल पोर्शिया, प्लीज डोंट नील. शी लिफ्ट्स हर अप, तो ब्रूटस पोर्शिया को उठाते हैं. पोर्शिया, आई शुड नॉट नीड, मुझे नील होने का कोई जरूरत नहीं होता था. इफ यू आर जेंटल ब्रूटस. Within the bond of marriage means on the basis of the marriage means marriage bond के अनुसार, tell me Brutus, is it expected I should know no secrets? क्या यह सही होगा कि being a wife मैं आपका secrets ना जानूं? Means even though I am your wife, I am entitled to know your secrets, तो why should not I know? Okay, that appertain to you, that is completely related to you. Okay, am I yourself but as it were in a sort or limitation? तो क्या मेरा कुछ limitations है being a wife? मैं हर जगह में आपका साथ नहीं दे सकती हूं. क्या मेरा कुछ limitations है to keep you at your meals? क्या मैं आपका साथ दूं खाली आपका खाने के वक्त? Comfort your bed, और आपका बिस्तर में I should sleep with you and talk to you sometimes, और आपके साथ कभी कभी बातचीत करूं. Dwell I but in the suburbs, क्या मुझे आपसे दूर में रहना चाहिए? Suburbs means outskirts, suburbs का मतलब outskirts of your good pleasure, क्या मुझे आपका pleasure जब आपका सुख हो तभी रहना चाहिए? If it were be no more Portia is Brutus as harlot, not his wife. अगर ऐसा ही है Brutus, मैं आपका पत्नी नहीं हूं, I am your harlot, that means I am your रखेल. ठीक है, मीन्स हार्लॉट का मतलब क्या है? मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ इमोरल रिलेशनशिप इज देयर विथ मी एंड यू. दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ मैरिज बिटवीन अस. ओके, नाउ चैम्प्स, चलो. ब्रूटस, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी आर द रूडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हार्ट. प्लीज प्लीज पोर्शिया, आप ऐसा मत कहिए. प्लीज डोंट से लाइक दिस. यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी, आपको मैं बहुत पसंद करता हूं. जो खून, रूडी ड्रॉप्स मीन्स द ब्लड ड्रॉप्स. ओके, रूडी ड्रॉप्स का मतलब है आपका ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. दैट विजिट माई सैड हार्ट, जो ब्लड मेरे हार्ट में जा रहा है. तो यू आर जस्ट, जो खून मेरे हार्ट में जा रहा है वो आप उस खून से भी ज्यादा है. मीन्स यू आर मोर देन दैट ब्लड. ओके, पोर्शिया, इफ दिस वेर ट्रू देन शुड आई नो ही दिस सीक्रेट. अगर ऐसा ही है तो मुझे तो आपका सीक्रेट जानना चाहिए. आई ग्रांट आई एम ए वुमेन, हाँ हो सकता है कि मैं वुमेन हूं. सी, इन द एलिजाबेथन टाइम they used to consider that women they are not able to keep the secrets properly. लेकिन यहां पर ब्रूटस का वाइफ जो है पोर्शिया सी इज टेलिंग, बट विद ऑल अ वुमेन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ. हाँ, आई एम अ वुमेन, लेकिन मैं आई एम नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी वुमेन. मैं कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं हूं. आई एम अ स्पेशल वुमेन whom Brutus means Marcus Brutus has made his wife. I grant I am a woman, but withal a woman well reputed, Cato's daughter. मतलब मेरा जो पिताजी है
he is Cato. You know, Cato once supported पॉम्पे. केटो जो था पॉम्पे का सपोर्टर था. तो मैं केटो का बेटी हूं. दिस केटो इज द फादर ऑफ पोर्शिया. थिंक यू आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स बींग सो फादर्ड. क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा सेक्स मीन्स मेरा जो फेमिनाइन है, आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग फीमेल? यस, ऑब्वियसली आई एम अ स्ट्रॉन्ग फीमेल. बिकॉज वाई? आई एम फादर्ड एंड सो हस्बेंडेड. मीन्स मेरा पिता केटो है और मेरा हस्बैंड मार्कस ब्रूटस है. आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी फीमेल. आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी वुमन. Tell me your counsels. Tell me whatever it is there in your mind, whatever it is, जो भी counsels advice है आप बताइए मुझे. I will not disclose them. मैं किसी को नहीं बताऊंगा. Means I am not going to disclose this one. That means I am not going to reveal this one to anybody. I have made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here in the thigh. तो मैंने एक बार अपना कॉन्स्टेंसी, दैट आई एम वेरी कॉन्स्टेंट, आई एम वेरी फिक्स्ड, हाँ, उसका प्रूफ मैंने एक बार दिया था बाय गिविंग अ वॉलंटरी वुंड. मतलब उनका थाई में जानबूझ के एक जोर से मींस थाई में वुंड किया था एंड ही हैज सफर्ड दैट वुंड. कैन आई बियर दैट विथ इम्पेशंस? वो जो दर्द मैंने पेशेंटली उसको, आई हैव टॉलरेटेड दैट पेन एंड नॉट माई हस्बैंड सीक्रेट्स. अगर मैं वो पेन को टॉलरेट कर सकती हूं, why should not I will be able to keep my husband's secrets? Okay, come on champs, चलते हैं आगे. Brutus, oh you gods, render me worthy of this noble wife. Oh God, please make me worthy, means make me suitable for this noble wife. Now there is a knock is there. Hark, hark, listen, listen. One knocks. Portia, go in a while, please. आप थोड़ा अंदर चले जाइए. And by thy bosom shall partake the secrets of my heart, and all my engagements I will construe to thee. Means whatever my plans are there, engagements are there, I am going to construe to thee. Means I will just reveal those all things to you. सब मैं बताऊंगा. All the character of my sad bros. Means क्यों मैं इतना sad हूं? Okay, leave me with haste, please. थोड़ा जल्दी से जाइए. Now what happened? Portia exists. Lucius, हु इज दैट नॉक्स? प्लीज लूशियस, जो ब्रूटस का सर्वेंट है, उन्हें कहते जाके देखो कौन नॉक कर रहा है दरवाजे पे. एंटर लूशियस विथ लिगेरियस. लूशियस, हियर इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विथ यू. यहां पर एक सिक मैन आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते. ब्रूटस, कायस लिगेरियस दैट मेटलस सिम्बर स्पोक ऑफ. अरे भाई, कायस लिगेरियस आपके बारे में मेटलस सिम्बर मुझे बताए थे. बॉय असाइड, मीन्स लूशियस को बोलते आप थोड़ा अंदर जाइए. नाउ लूशियस एग्जिस्ट. कायस लिगेरियस, हाउ, मीन्स हाउ आर यू, आप कैसे हैं? लिगेरियस, वाउशेप, मे आई से, वाउशेप मीन्स मे आई से गुड मॉरो फ्रॉम अ फीबल टंग, मीन्स फ्रॉम अ वीक टंग. शुड आई से मे आई से गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ वीक टंग? ओके, कम ऑन. Brutus, oh, what a time have you choose out, brave Caius, to wear a kerchief. Means, भाई आपने क्या समय लिया है? What a time you have taken to be unhealthy, to wear a kerchief. Kerchief का मतलब है to wear a scarf, means to be ill. Would you were not sick? आप अगर sick नहीं होते, if you are not ill. Ligarius, I am not sick of. Ligarius, I am not sick. If Brutus have in hand any exploited worthy the name of honor. नहीं नहीं, मैं sick नहीं हूं. अगर ब्रूटस मुझे ऐसा कोई काम दे, ब्रूटस just hands over me any sort of work, any exploit, which is very worthy, which is very important, and name of honor, और honor के लिए कुछ अगर करना पड़े, ब्रूटस अगर मुझे कुछ ऑर्डर देते हैं, then I am not sick. Okay, चैम्स, तब वो लिगेरियस बोल रहा है, ब्रूटस अगर मुझे कुछ वर्क देते हैं, एनी वर्दी वर्क विच विल बी मेंट फॉर ऑनर, तब मैं सिक नहीं हूं. नाउ ब्रूटस, सच एन एक्सप्लॉयट हैव आई इन हैंड. लिगेरियस, उसी तरह का एक हमारा एक्सप्लॉयट है, प्लान है हमारे हाथ पे. लिगेरियस, हैड यू अ हेल्थफुल ईयर टू हियर इट. क्या आपका ईयर हेल्दी है? मीन्स इफ इट इज प्रॉपर दैट यू शुड हियर इट. Ligarius, by all the gods that Romans bow before, I will disregard my sickness. Means, मैं शपथ लेता हूं in front of all the gods which all the Romans
pray that I will disregard my sickness. मैं मेरा sickness को discard करूंगा, छोड़ दूंगा. Means I will just discard away my sickness. He takes off his kerchief. तो अपना गले से जो kerchief है उसे निकाल देते हैं. Soul of Rome, brave boy, derived from honorable lions, thou like an exorcist hast conjured up my mortified spirit. Brave son, he is telling this one to Brutus, derived from honorable lions, means you are born from honorable lions. Thou like an exorcist, means you are just like an exorcist. Exorcist का मतलब है magician, okay, भूत जो भगाते. Hast conjured up my mortified spirit, मेरा जो spirit which is very mortified, means which is dead, तो उस डेड स्पिरिट को आपने जगाया है. नाउ बिड मी रन, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं दौड़ूंगा. यू जस्ट गिव मी द ऑर्डर, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई विल स्ट्राइव विद थिंग्स इम्पॉसिबल, ये गेट द बेटर ऑफ देम. मीन्स आई विल लिव विथ ऑल द थिंग्स विच इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी मैं करूंगा एंड ये गेट द बेटर ऑफ देम, और मैं अच्छा करूंगा. What is to do? आप मुझे बताइए क्या करना है. नाउ ब्रूटस, A piece of work that will make sick men whole. मैं आपको ऐसा काम दूंगा. I will just give you such a work that will make a sick man whole. Means कोई भी sick व्यक्ति भी wholesome हो जाएंगे. He will also become very healthy and proper. Ligarius. But are not some whole that we must make sick? See, this one Ligarius is meaning indirectly to Julius Caesar. तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अभी बहुत ही होलसम है, हेल्दी है, इन ए वेरी प्रॉपर कंडीशन. उस तरह का व्यक्ति को तो हमें सिक करना है. वी शुड ऑलवेज, माने उस तरह का व्यक्ति को हमें तो सिक बनाना है. वी हैव टू डू सम हार्म टू हिम. ब्रूटस, दैट मस्ट वी ऑल्सो. यस, हम लोग कौन करेंगे. वट इट इज माई कायस, आई शैल अनफोल्ड टू दी एज वी आर गोइंग. तो कायस लिगेरियस, हमारा जो प्लान है मैं आपको धीरे धीरे करके आई एम गोइंग टू अनफोल्ड दिस वन एज वी आर गोइंग टू whom इट मस्ट बी डन. किसका ऊपर ये कार्रवाई होगा, किसके लिए ये प्लान है. लिगेरियस, सेट ऑन योर फुट प्लीज, आप आगे चलिए, कम ऑन स्टार्ट. एंड विथ ए हार्ट न्यू फायर्ड, विथ ए रिन्यूड हार्ट, आई विल फॉलो यू. ओके, टू डू आई नो नॉट वट, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा. आई डोंट नो व्हाट टू डू but I will always obey your orders. But it's sufficient that Brutus leads me on. यही sufficient है, मुझे गाइड करने वाला और कोई नहीं है, but Brutus is there. Okay, so that much faith Ligarius is having for Brutus. Now thunder is there. Brutus, follow me then please. तो मुझे फॉलो कीजिए. And they exit. Okay, and this is the end of Act 2 Scene 1. ये Act 2 Scene 1 का end है. Followed? Okay, champs, go through the video. अच्छी तरह से वीडियो को देखिए. टेक्स्ट बुक को बगल में रखिए, साइड में टेक्स्ट बुक रखिए. Go through the meanings properly, line by line उसे पढ़िए. It will be very much beneficial for you to write the answers of the workbook. In my next video, I am going to give you all the आंसर्स और एक्ट 2 सीन 1 पार्ट बाय पार्ट, जो आपका वर्कबुक आंसर्स है मैं उसे दूंगा. आप लोगों को ठीक से पढ़ाई कीजिए, मजे से रहिए, एंड ओके, बाय टू ऑल ऑफ माय चैम्प्स.